हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा वीजा है जिसे लेकर आप यूरोप के 27 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ शेंजेन वीजा की, जो कि यूरोप के 27 ममालिक पे मुश्तमिल कंबाइन वीजा है। इनमें से अगर किसी भी एक कंट्री का आपको वीजा मिल जाए तो आप पूरे यूरोप में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। यूरोप के अंदर ये एक बॉर्डरलेस रीजन है। इन ममालिक के दरमियान कोई भी बॉर्डर नहीं है। इस रीजन में जो कंट्रीज आती हैं वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। अब हम बात करेंगे यूरोप के उन ममालिक की जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको इजीली वीजा देते हैं। नंबर 1 पे है नीदरलैंड्स। 2024 में पाकिस्तानियों के लिए नीदरलैंड्स का वीजा रेशियो इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है। 4 to 5 वीक्स में आपको जवाब आ जाता है कि आपका वीजा रिजेक्ट होना है या एक्सेप्ट होना है। नीदरलैंड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर स्टडी करने के बाद वीजा डिसीजन देता है। नंबर 2 पे है स्पेन। टूरिज्म के लिहाज से स्पेन का वीजा रेशियो बहुत अच्छा है, इसलिए वीजा अप्लाई करने के लिए बेस्ट कंट्री है। इसका भी 4 to 5 वीक्स में जवाब आ जाता है। नंबर 3 पे है फ्रांस। यूरोप की दूसरी कंट्रीज के बनिस्बत फ्रांस का वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फ्रांस भी एक टूरिस्ट कंट्री है। पूरी दुनिया में फ्रांस सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला कंट्री है, इसलिए फ्रांस का वीजा रेशियो भी बहुत अच्छा है। और आईफल टावर की वजह से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और इसलिए यहाँ से भी वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नंबर 4 पे है बेल्जियम। पाकिस्तान से बेल्जियम का सक्सेस वीजा रेशियो 95% है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का कैपिटल बेल्जियम है। जितनी भी एम्बेसीज हैं वो सब बेल्जियम में है और अगर आप बेल्जियम का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाती है। नंबर 5 पे है जर्मनी। जर्मनी का वीजा लगने का रेशियो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जर्मनी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करते हैं तो यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 4 से 5 मिनट का ये इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपके पास चांस होता है कि आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपको वीजा दे और आपके पास हर वजह है कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। अब हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जो शेंजन वीजा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 1 पे है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आप PFS ग्लोबल की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपने अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, NIC नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, पर्पस ऑफ ट्रैवल। अगर कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से शेंजन कंट्री में रह रहा है और आप उनके पास विजिट के लिए जा रहे हैं या वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आपने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। 37 कॉलम्स का ये फॉर्म है। आपने हर कॉलम को ध्यान से पढ़ना है और उसको फिल करना है। थर्ड और लास्ट पेज पे आपने अपने सिग्नेचर बाय हैंड करने हैं। नंबर 2 पे है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना जरूरी है। पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स की होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने इससे पहले किसी भी कंट्री में ट्रैवल किया है किसी भी पर्पज के लिए तो आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो करनी होगी। पासपोर्ट में एटलीस्ट 2 पेजेस खाली होने चाहिए, ताकि अगर आपको वीजा इशू हो तो उसमें आसानी से वीजा स्टिकर लग सके। इसके अलावा अपने CNIC की कॉपी भी प्रोवाइड करनी होगी। नंबर 3 पे है फोटो। शेंजन वीजा के लिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर प्रोवाइड करनी होगी। ये पिक्चर 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पे है प्रूफ ऑफ ट्रैवल। शेंजन वीजा के लिए आप जिस भी कंट्री में ट्रैवल का प्लान बनाएंगे आपको अपनी फ्लाइट रिजर्वेशन रिटर्न टिकट के साथ शो करवानी होगी। अगर आप उस कंट्री के अलावा किसी भी और शेंजन कंट्री में ट्रैवल करेंगे, चाहे आप बस पे जाएं, प्लेन पे जाएं या ट्रेन पे जाएं या फिर आप कार रेंट करवा के जाएं, तो उसके लिए भी आपको अपनी टिकट शो करानी होंगी। इसके अलावा जितने भी दिन का आपका स्टे है उतने दिन की आपने होटल बुकिंग शो करवानी है। लेकिन अगर आपका स्टे वहाँ पर अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ है तो आपने वहाँ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर वो आपका ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपने उससे रिलेटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। नंबर 5 पे है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स। इसमें सबसे पहले आपने नादरा से जारीशुदा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे FRC भी कहते हैं, वो प्रोवाइड करना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। इसमें दूसरी चीज है बैंक स्टेटमेंट। शेंजन वीजा के लिए आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 15 लाख रुपीस होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा चांस होगा आपका वीजा लगने का। लास्ट 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी, जिसमें बैंक के सिग्नेचर और बैंक की स्टैम्प मौजूद होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका NTN नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप, कंपनी का NOC लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। नंबर 6 पे है प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। शेंजन वीजा के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी प्रोवाइड करनी होती है। ये हेल्थ इंश्योरेंस आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। नंबर 7 पे है पेमेंट ऑफ वीजा फीस। शेंजन वीजा के लिए जो आप फीस जमा करवाएंगे उसकी रसीद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा कर देनी है। नंबर 8 पे है कवर लेटर। बेसिकली ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में भी दी होती है वो सारी उस कवर लेटर में मेंशन करनी होती है। इसके साथ साथ आपको अपने कवर लेटर में ये भी बताना होता है कि आप कितने दिन के लिए किस
किस कंट्री में जाएंगे और वहाँ जाके किस दिन पे किस जगह को विजिट करेंगे। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।